तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग जो है पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए हैं और ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं और सिर्फ़ उसी क्वेश्चन को करते और बाद में हम लोग को जो है अच्छा फ़ील होता। तो यहाँ जो है हम जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वैसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके बाद बार एग्ज़ाम में आए हैं। क्योंकि बच्चे हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है सिलेक्शन करवा चुके हैं। अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार जो है पॉलिटेक्निक में और पारा मेडिकल में, क्योंकि पारा मेडिकल का लाइव जो है आपको 7 साढ़े 7 बजे से शाम को हो रहा है, तो आप लोग जो है ज़रूर जॉइन करें जो पारा मेडिकल भरे हैं और जो पॉलिटेक्निक जो भरे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है हम जब भी आपके लिए जो है ये शॉर्ट टर्म जो है वीडियो अपलोड करें, आपके पास जो है नोटिफ़िकेशन जाए और आप देख सकें। वही आलसी बच्चे जो एक्चुअल में चाह रहे हैं कि भाई हम जो है हमारे पास तो उतना समय ही नहीं है, तो आप जिस समय पढ़ने जाते हैं कहीं या कोई और काम करते हैं, आप जो है कान में ईयरफ़ोन लगाइए और हमारे वीडियो को सुनिए ताकि यहाँ से भी आपको जो है बहुत सारा चीज़ याद होगा, तो आपको काम लायक होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र में आपको कुछ भी पूछे, आपको जो है लगभग जो है रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए एक काम कीजिएगा, आप लोग जो है दीवार पे मतलब जो है जितना भी रासायनिक सूत्र होता है उसको लिख करके जो है एक बार जो है ल लटका लीजिएगा ताकि मतलब जो है आप जब-जब आएँ तो उस सूत्र को देख सकें और वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए बच्चे हमारा जो है यहाँ पे चिली साल्ट पीटर हमारा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये फिलहाल क्वेश्चन है। तो इसका हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaNO3 हमारा होता है। क्या होता है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है ना, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए अगर जो धातु-अधातु में पूछता तो धातु में पारा हमारा जो द्रव अवस्था में होता है, अधातु में हमारा जो ब्रोमीन होता है। लेकिन यहाँ पे धातु-अधातु में नहीं पूछा है, ये हमारा जो है कार्बन के अपरूप के रूप में हमारा जो पूछा है कि हमारा जो है एक्चुअल में ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इस सब में से बताइए कि हमारा जो कौन होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे हेक्सेन हो जाएगा। हमारा हेक्सेन होता है जो हमारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? हेक्सेन पाया जाता है। चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है। हमारा जो है यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र हमारा जो है क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं अणु सूत्र। उसको क्या बोलते हैं? अणु सूत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अणु सूत्र बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सारा क्वेश्चन रटवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। किसी यौगिक के अनुभार और हमारा जो है मूल अनुपाती सूत्राभार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं बच्चे, वो हमारा जो है पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यानी कि किसी यौगिक के अनुभार और मूल अनुपाती सूत्राभार का अनुपात हमारा जो क्या होता है? पूर्णांक होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र हमारा जो है CH4 है। इसका वाष्प घनत्व अगर जो है 8 है, तो इसका अणु सूत्र हमारा क्या होगा? तो देखिए वाष्प घनत्व कितना भी रहे, अगर जो है ये हमारा जो है इसका अणु सूत्र हमारा जो CH4 है, तो इसका जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा? अ, जो मेन सूत्र हमारा होगा वो भी हमारा जो CH4 हो जाएगा। यानी कि 35 का हमारा जो सी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH4 है और इसका वाष्प घनत्व 8 है, तो अणु सूत्र हमारा जो है CH4 कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला कास्टिक सोडा है, जो कि हमारा जो इसका रासायनिक सूत्र हमारा जो क्या हो जाएगा? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हमारा NaOH होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र हमारा जो है क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अणु सूत्र हमारा जो है NaHCO3 हमारा होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaOH हमारा जो है CO3 होता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 हमारा जो है क्या है? किसी तत्व A के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयोग करते हैं। इस तत्व की संयोजकता हमारा जो है क्या होगी? देखिए हाइड्रोजन के हमारा जो है एक परमाणु हमारा जो है इसके साथ अगर जो है 4 परमाणु अगर जो है किसी तत्व का मतलब जो है अगर काम करे, तो इस स्थिति में हमारा जो है क्या हो जाएगा?
हमारा जो हाइड्रोजन के परमाणु पे जो है डिपेंड करेगा, और इस स्थिति में जो हमारा जो है आंसर होगा तो हाइड्रोजन के परमाणु ही मेन रूप से डिपेंडेंट होंगे। तो हाइड्रोजन के अगर जो है 4 परमाणु संयोग करते हैं तो इसका संयोजकता भी हमारा जो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने बेरियम की संयोजकता 2 और हमारा जो क्लोरीन की संयोजकता 1 है, अतः बेरियम क्लोराइड का सूत्र हमारा जो क्या बनेगा, तो BaCl2 बनेगा बच्चे, है ना? बेरियम क्लोराइड, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो BaCl2 होना चाहिए, तो BaCl2 होगा। चलिए आगे चलते हैं, हजामत बनाने वाला जो सामुन होता है ये अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं, है ना? इसका क्या हमारा जो निम्नलिखित में किसका उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो इस स्थिति में हमारा जो उपस्थित होता है रेजिन एवं जो है ग्लिसरॉल होता है, जो कि उपस्थित होता है, जिसके कारण जो है इसका झाग जो है जो बनता है वो जल्दी सूखता नहीं है, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब कई लोग जो है सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट काहे चलें, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, जितना कम समय में हम आपको देंगे उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। जो बच्चे नहीं देख सकते हैं प्लीज अभी भी रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियो जाए, आप कोई भी काम करते रहे बच्चे, कान में ईयरफ़ोन लगाइए, 2 बार, 3 बार, 5 बार इस वीडियो को सुनिए, ताकि आपको सारा चीज़ याद हो जाए। जो बच्चे अगर जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देंगे अभी से, पैकेट में से निकाल कर के अगर सुन रहे हैं तो। लाइक करके आप जो है इस वीडियो से बहुत ढेर सारा प्यार पाएँ। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, जो कि हमारा जो है क्या चीज़ का? तो समान संख्या में जो पाने वाला मौलिक कण होता है ना बच्चा, वो हमारा जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में है। तो प्रोटॉन और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि सामान्य संख्या में हमारा जो है पाया जाता है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना? अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वो हमारा जो है कोयले की निम्न प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है? तो सबसे कार्बन का अधिक प्रतिशत जो हमारा होता है, ये उच्चतम कोटि के एंथ्रासाइट में होता है। तो याद रखिएगा कि कोयले का जो सबसे हमारा जो है उच्चतम कोटि एंथ्रासाइट है, जिसमें हमारा जो 90 से 95% के करीब हमारा जो है, इसमें हमारा जो है कोयला की मात्रा होती है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात व्यक्त करने वाले सूत्र को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो इस स्थिति में जो हमारा जो है सूत्र होता है बच्चे, उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा जो है क्या कहलाता है? हमारा जो है मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, यानी कि हमारा जो है सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक जो है एल्केन नहीं है? तो एल्केन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा है। तो हमारा जो इसमें से कौन जो आपको दिख रहा है कि एल्केन नहीं है? एल्केन का आप जो है रासायनिक सूत्र जानते हैं क्या? चलिए एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब मतलब जो है आपको याद होना चाहिए, है ना? चलिए तो इसमें अगर जो है बात कीजिएगा कि एल्केन का कौन हमारा जो है रूप नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो है C2H4 हमारा जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ना? कौन हमारा जो है एल्केन को नहीं देखने को मिल रहा है? C2H4। और अगर जो है एल्केन का रासायनिक सूत्र बोले बच्चे तो CnH2n+2 हमारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी-कभी अगर आपको पूछ दे कि हमारा जो है एल्केन का हमारा जो है रासायनिक सूत्र हमारा क्या होगा, तो आप जो है याद रखिएगा CnH2n+2 हमारा होता है। जो कि हमारा जो इसमें एल्केन नहीं पूछा था तो C2H4 हो जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगला। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपात क्या होगा? है ना? वृद्धि होगी उसमें या कमी या हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगी या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो देखिए अपचयन जब होगा तो ऑक्सीजन की संख्या में हमारा जो है उसमें कमी होगी, है ना? अगर यही उपचयन होता, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, तो उपचयन होता तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती। तो अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो कमता है बच्चा, है ना? चलिए धोबिया सोडा का हमारा जो है अनुसूत्र हमारा जो है क्या होगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई जो लिख लीजिए हमारा क्वेश्चन। इसको हम जो याद करने का ट्रिक बताए थे कि ₹10 का सर्फ एक्सेल लाइए, सारे दाग धुल जाएँगे। यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा जो इसका फ़ॉर्मूला होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए क्लोरीन गैस हमारा जो क्या है? विरंजक है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। चलिए तो 47 नंबर का आपके सामने जो है जवाब जो हो जाएगा, ये हमारा जो है डी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है।
क्या है, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी विलयन के 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम क अणुओं की संख्या को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो 1 लीटर में जो विलेय जो हमारा जो है ग्राम में अणुओं की संख्या होती है, वो हमारा जो है क्या कहलाती है बच्चे? उसको मोलरता बोलते हैं, है ना? उसको क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसी पे हमारा जो मोलरता क्या होगी, ये इसी पे हमारा जो फ़ॉर्मूला पे पूछ दिया है। तो देखिए बच्चे, हम न्यूमेरिकल के बारे में ये बोलना चाहेंगे, आपको जो उतना सारा क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछ भी देता है तो उससे कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन हो तो आप बनाएँ, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये बोल दिया है कि 8 ग्राम के NaOH जिसका अनुद्रव्यमान दिया हुआ है 40, इसको जल में घुलाकर अगर जो है 250 मिली विलियन में तैयार करते हैं, पर विलियम की मोलरता क्या होगी ये बताना है। तो इस स्थिति में अगर आप जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा ना बच्चा, तो उस समय क्या होगा, आपको जो है 40 हमारा जो नीचे रखना पड़ेगा ग्राम में और 32 ऊपर होगा। इसको काटिएगा तो 0.8 हमारा जो है मोलरता यहाँ पे आएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें या ना करें, लेकिन हमारा जो सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन वाला आप गलती ना करें। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए क्षारीय विलयन जो होता है वो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। किससे अधिक होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय रहता तो 7 से कम होता है बच्चे, है ना? तो अम्लीय विलयन नहीं पूछा है, क्षारीय बोला है, तो क्षारीय विलयन का हमारा पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए निम्नलिखित में अपमार्जक हमारा जो है कौन है? तो अपमार्जक इसमें से जो है वो हमारा जो है सोडियम लॉरिल सल्फेट हमारा है। कौन है? सोडियम लॉरिल सल्फेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। अपमार्जक का मतलब सर्फ आप जो है समझिए, बाकी सब मतलब जो अलग-अलग है, लेकिन सोडियम लॉरिल सल्फेट हमारा जो है ये अपमार्जक है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाएगा, है ना? तो हमारा जो इसमें से जो आप अमोनिया देख रहे हैं, अमोनिया जो है ये हमारा जो अंतराण्विक हमारा जो हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 53 हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारे का हमारा जो है चलायमानता किसके संपर्क में आने पर जो है समाप्त हो जाती है? तो वो हमारा जो O3 के हमारा जो संपर्क में आता है तो समाप्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना? O3 के संपर्क में आता है तो समाप्त हो जाता है। चलिए KCN यानी कि हमारा जो पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन के जलीय घोल हमारा जो क्या होता है? तो हमारा जो ये तीनों मिलता है तो भास्मिक इसका मतलब जो गुण हो जाता है, तो भस्मीय होता है। तो KCN का जलीय घोल हमारा जो क्या हो जाएगा? भस्मीय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि समान ताप क्रम एवं दाब पर गंधक का सबसे अस्थायी रूप हमारा जो क्या होता है? तो ये हमारा जो है अष्टभुजाकार का होता है। क्या होता है? अष्टभुजाकार का होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि समान ताप क्रम पे हमारा जो है गंधक यानी कि सल्फर जो होता है वो अष्टभुजकार है होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 1 मोल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 1 मोल के बंधक तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हमारा होता है, उसको जो हम लोग जो है बोलते हैं बच्चे, वो हमारा जो है बंधन की ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधन की ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि हमारा जो है एनर्जी ऑफ बॉन्ड बोलेंगे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 57 है कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, तो उनके बीच जो है बंधन की प्रकृति क्या होगी? वो हमारा जो है बंधन की प्रकृति हमारा जो है क्या हो जाएगी? वो हमारा जो है अध्रुवीय हमारा जो है सहसंयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हमारा जो है सहसंयोजक, यानी कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु जो है परस्पर संयोग करेंगे तो उस बीच हमारा जो बंधन बनेगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनेगा। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। उच्च ताप पर हमारा जो है कॉस्टिक सोडा अल्युमिनियम के साथ विक्रिया करता है, तो वो हमारा जो है क्या बनाता है? तो हमारा जो है यो जो हमारा बनाएगा बच्चे NaAlO2 हमारा बनाएगा, यानी कि हमारा जो कास्टिक सोडा और अल्युमिनियम को अगर जो है उच्च ताप पे अगर जो है गर्म करते हैं, तो उस समय हमारा जो है NaAlO2 हमारा जो है बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसी धातु के क्लोराइड में 65 पॉइंट हमारा जो 61 क्लोरीन है तथा धातु के विशिष्ट उष्मा जो हमारा जो है 0.11 है, तो उसकी संयोजकता हमारा जो क्या होगी? देखिए बच्चे, इसमें माथा पेचिश करने से अच्छा है कि आराम से न्यूमेरिकल वाला को
आप आंसर को टिक आउट कर दें डी। अब जो बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं सर हम तो 30 में 30 हम जो है लाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर जो है क्वेश्चन नंबर 59 है जो कि न्यूमेरिकल है, इसको जो है आप सोल्व करके एक स्पेशल वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि इसमें कम से कम आपको जो है 3 से 4 मिनट लगेंगे, इतना में आप 4-5 सवाल बना लीजिएगा। तो इससे बढ़िया है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ भी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें माथा पेचिश भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। चलिए, तो वहाँ पे हमारा जो है 3 होगा आंसर, जो कि हमको जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर जो है क्रिया करता है, तो जो पदार्थ बनाता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए साहब, हमारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल अगर जो है यहाँ पे लिया जाए, तो हमारा जो है दोनों जो मिलता है बच्चे, वो हमारा जो है खास करके हमारा जो है क्या बनाता है? हमारा जो है अम्लराज बनाता है। यानी कि अगर जो है आप जो है HCl और HNO3 अगर जो लीजिएगा, ये दोनों को मिलाइएगा, तो हमारा जो है अम्लराज बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका अम्लराज बनने में अनुपात हमारा जो है अणुओं के बीच अनुपात पूछता है, तो 3:1 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार जो है 10th क्लास में भी आया था। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको जो है लगभग जो है 30 प्लस हम जो है क्वेश्चन को करा दे रहे हैं, जो आपके बार-बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर चैनल पे नए हैं बच्चे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट्स लिखिएगा अपना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय जी। बाय-बाय।